सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ना शुरू करते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। और समाकलन में भी एक कुछ विशेष इंटीग्रल हैं, बीटा एवं गामा फलन, बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये स्पेशल डेफिनेट इंटीग्रल हैं, विशेष रूप के हैं। जैसे गामा फंक्शन लेते हैं, गामा फंक्शन से मतलब क्या है, एक निश्चित समाकलन है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो n की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट है, n के धनात्मक मानों के लिए अभिसारी है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल से क्या मतलब है, अपन जब इंटीग्रल पढ़ रहे थे पिछली क्लासों में, अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, वहाँ या तो लिमिट्स ऐसी हो कि इन्फाइनाइट हो जाए, या इंटीग्रेंड समाकलन का जो अंतराल दे रखा है उसके किसी बिंदु पर अनबाउंडेड हो जाए। तो ऐसे इंटीग्रल क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाते हैं। यहाँ इनफाइनाइट लिमिट दे रखी है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। तो इसकी जब वैल्यू निकालते हैं वो n की टर्म्स में आती है, इसलिए इसको अपन गामा n से डिनोट करते हैं। यानी आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप ये गामा n दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। n की वैल्यू अलग अलग वैल्यू रखते जाते हैं, आप इसकी मान निकाल सकते हैं। और काफ़ी यूजफुल इंटीग्रल है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। n के धनात्मक मानों के लिए विषम समाकल, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, जो कि n ग्रेटर देन 0 के लिए अभिसारी है, को गामा फलन कहते हैं। यह समाकल n का फलन है, इसलिए इसे सिंबल गामा n से डिनोट करते हैं। अगेन, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, इम्प्रॉपर इंटीग्रल x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x, which is a convergent integral for positive values of n, is called gamma function and denoted by gamma n. तो therefore gamma n equal to integration of x to the power n-1 e to the power -x dx, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। ये है। अब इसकी कुछ जैसे n की वैल्यू दें, अपन वैल्यू निकालें। सपोज n बराबर 1 पर ही निकालते हैं इसको। जैसे गामा n लिखा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अगर n इक्वल टू 1 लिख दें, n इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जाएगा, ये गामा 1। और राइट साइड में देखें इंटीग्रल x टू द पावर 0 e टू द पावर -x dx, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। x टू द पावर 0 तो 1 हो गया, और e टू द पावर -x का इंटीग्रल किया -e टू द पावर -x, लिमिट लगा दी 0 टू इन्फाइनाइट। माइनस आउटसाइड e टू द पावर -इन्फाइनाइट 0, माइनस e टू द पावर 0 1, तो ये माइनस ऑफ -1 प्लस 1 आ गया। तो देयरफॉर गामा 1 इक्वल टू 1 आ गया। एक वैल्यू आप ये लर्न करके रखेंगे। इसी तरह से एक वैल्यू और आती है गामा 1/2। गामा 1/2 √π है। कैसे आ जाता है ये अभी थोड़ी देर में प्रूफ करेंगे। अभी आप दो वैल्यूज लर्न करके रखेंगे, गामा 1 इक्वल टू 1 एंड गामा 1/2 इक्वल टू √π। ये दोनों रिजल्ट लिख दिए हैं आपको, गामा 1 इक्वल टू 1 एंड गामा 1/2 इक्वल टू √π। फिर आगे बढ़ते हैं। गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n व्हेन n ग्रेटर देन 0। तो ये गामा फंक्शन के लिए रिकरेंस फार्मूला कहलाता है। तो देखें कैसे प्रूफ होगा, बेहद आसान। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, गामा n प्लस 1। गामा n आपने लिखा हुआ है पहले से, गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अब n के स्थान पर क्या ले लिया, n प्लस 1। तो वहाँ जो n है वहाँ n प्लस 1 लिख देते हैं। तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n e टू द पावर -x dx, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अब इसको जैसे इंटीग्रेट करते हैं, रूटीन तरीके से इंटीग्रेट कर देते हैं, ट्रीटिंग x टू द पावर n एज फर्स्ट फंक्शन।
तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो माइनस अलग रख दिया, ई टू दी पावर माइनस एक्स, लिमिट लगा दी 0 टू इन्फाइनाइट, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अब यहाँ लिखा जब इन्फाइनाइट होगा तो x टू दी पावर n अपॉन ई टू दी पावर x, x टेंड्स टू इन्फाइनाइट पर 0 आती है, आपको याद हो तो लिमिट, और 0 पर फिर 0 हो गई, माइनस n, ये गामा n आ गया, माइनस माइनस प्लस n आउटसाइड गामा n, तो दिस इम्प्लाइज गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n आ गया। तो ये आप बहुत पॉपुलर रिजल्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है, आपको लर्न करके रखेगा। यहाँ ये इन्फाइनाइट पर 0 कैसे आ गया वो मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे लिमिट वाले क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे थे तब लिमिट वाले केस में आपने ये प्रूफ किया था, एक बार मैं दोबारा से प्रूफ कर देता हूँ। यहाँ साइड में लिमिट ऑफ x टू दी पावर n ई टू दी पावर माइनस एक्स n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, अगर यहाँ देखें तो ये इन्फाइनाइट इंटू 0 वाली फॉर्म में, और इसको लिख देते हैं फिर लिमिट ऑफ x टू दी पावर n अपॉन ई टू दी पावर x, x टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म हो गई। नाउ अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल सक्सेसिवली n टाइम्स, लगातार n बार एल हॉस्पिटल नियम लगाने पर, तो लिमिट ऑफ x टू दी पावर n का इंटीग्रल तो हो गया n फैक्टोरियल फाइनाइट, और नीचे e टू दी पावर x का तो कितनी बार भी करो e टू दी पावर x ही रहेगा, एंड x टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो ऊपर तो हो गया फाइनाइट और नीचे इन्फाइनाइट, फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट 0। तो यही अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू 0 है, ये लिमिट वाले चैप्टर में भी दे रखा था, तो वहाँ आपने प्रूफ किया था। तो फिर अपने क्वेश्चन पर ही आते हैं, वही गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, तो ये आपका रेफरेंस फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करके रखना है। इसकी सहायता से कई और वैल्यू जो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, n प्लस 1 गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, और इसी से आप गामा n की वैल्यू निकालें। ऊपर वाली जो लाइन लिख दी आपने इक्वेशन, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n, तो इसी में n के लिए n माइनस 1 रख देते हैं, तो यहाँ या कह दो n प्लस 1 के लिए n रख दिया, n प्लस 1 के लिए n रखा है तो n के लिए डेफिनेटली n माइनस 1 होगा, तो गामा n कितना हो जाएगा आपका n माइनस 1 गामा n माइनस 1, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ रख दी, तो देयरफॉर गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1 कितना हो गया n इंटू गामा n, और n इंटू गामा n ये रहा आपके पास n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। फिर यहाँ दोबारा से गामा n माइनस 1 की वैल्यू रख दें इसी में, गामा n माइनस 1 इसी से ले रहे हैं, जहाँ जहाँ n है n माइनस 1 लिख देते हैं, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा n माइनस 2 गामा n माइनस 2, तो ये गामा n माइनस 1 की वैल्यू नीचे वाली रो में लिख देते हैं, फिर n इंटू n माइनस 1, गामा n माइनस 1 को लिखा आपने फिर n माइनस 2 गामा n माइनस 2, इसी तरह फिर गामा n माइनस 2 को आगे लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, गामा n माइनस 2 को क्या लिखेंगे आप, वही 1 लेस हो जाएगा n माइनस 3 गामा n माइनस 3, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1 इंटू गामा 1, और गामा 1 क्या है आपका, गामा 1 के बराबर दे रखा था, तो हो गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी यहाँ से ये भी हो गया देयरफॉर गामा n प्लस 1 दिस इक्वल टू n फैक्टोरियल व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है
तो गामा एन प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, एन फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से फिर देखें आप, ये जो स्टार्टिंग में लिखा था ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन इंटू गामा एन, और यहाँ एन के लिए एन माइनस 1 लिख दिया तो नीचे वाला आ गया, गामा एन आ गया। गामा एन कितना आ गया, एन माइनस 1 गामा एन माइनस 1। ये गामा एन की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, ये उठा के रख दी तो कितना आ गया, ये वाला रिजल्ट आ गया आपके पास। गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन इंटू गामा एन को लिखा एन माइनस 1 गामा एन माइनस 1। इसी रिजल्ट को फिर दोबारा अप्लाई कर दिया, गामा एन प्लस माइनस 1 की वैल्यू लिखी, गामा एन माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई, एन माइनस 2 गामा एन माइनस 2। तो इसका मतलब इसी रिजल्ट को सक्सेसिवली लगातार लगाते गए आप। और अगर एन पॉजिटिव इंटीजर है तो लास्ट में डिक्रीज होते होते 3 2 1 इंटू गामा 1 आएगा। गामा 1 आप पहले से जानते हैं 1 है, तो ये एन फैक्टोरियल हो गया। इससे और दूसरी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं आप, जैसे आपको लेना है गामा 5/2, तो कौन सा अप्लाई करेंगे, जो पहले लिखा था। पहले क्या लिखा था, गामा एन इक्वल टू एन माइनस 1 गामा एन माइनस 1। तो 5/2 को क्या लिखेंगे आप, 3/2 गामा 3/2। फिर 3/2 गामा 3/2 को क्या लिखेंगे, 3/2 माइनस 1 गामा 3/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 गामा 1/2। और गामा 1/2 अभी आपने देखा था, लर्न कर लिया है, वो अंडर रूट पाई है, ये अंडर रूट पाई के बराबर हो गया। और अगर आपसे पूछा जाता कि गामा 5, अब 5 तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो गामा 5 क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल की इक्वल हो गया। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया, ये 24 आ गया। यानी कि गामा एन प्लस 1 का जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा था, उसी से अपन और वैल्यूज भी, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट दोबारा लिख दिया आपने, गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन फैक्टोरियल व्हेन एन इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये गामा एन प्लस 1 एन फैक्टोरियल के इक्वल हो गया। और जब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तब ये गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन इंटू गामा एन, ये रिकरेंस फार्मूला है। आगे इसकी वैल्यू देते जाते हैं और अगली वैल्यूज आती जाती हैं। गामा फलन का व्यापकीकरण ऋणात्मक मानों के लिए, जनरलाइजेशन ऑफ गामा फंक्शन फॉर नेगेटिव वैल्यूज। तो नेगेटिव वैल्यूज अभी तो अपन कह रहे थे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन है। ये तो क्या था अपने पास, सिंस गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन इंटू गामा एन, ये था। और ये किसके लिए डिफाइन है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन है। अब इसको इस फॉर्मूले से जनरलाइज करके नेगेटिव के लिए डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो देयरफॉर गामा एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन एन आ गया, ये रख दिया आपने। अब एन इक्वल टू माइनस 1 रख देते हैं, या पहले एन इक्वल टू अपन लिखते हैं एन बराबर 0 रखने पर। एन बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, गामा 0, ऊपर तो आ जाएगा ये गामा 1 और अपॉन 0। गामा 1 अभी आप देख के आए कितना था, 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फाइनाइट। तो फाइनली क्या हो गया, गामा 0 इक्वल टू इन्फाइनाइट आ गया। तो ये रिजल्ट अपन ने एक नोट करके रख लिया कि गामा 0 इन्फाइनाइट की इक्वल आएगा। अब नेगेटिव वैल्यूज की बात करते हैं, इसी में ये नंबर डाल देते हैं अपन 1। तो इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू -1, समीकरण 1 में n बराबर -1 रखने पर, n बराबर -1 रख देते हैं। n बराबर -1 रखेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा ये गामा -1 और राइट साइड में आ गया ये गामा 0 अपॉन -1। -1 प्लस 1 0 हो गया, 0 अपॉन -1। गामा 0 अभी आपने देख रखा है कितना था, इन्फाइनाइट अपॉन -1। तो दिस इम्प्लाइज गामा -1 दिस इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट। रिजल्ट आ गया। नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, लेकिन जो रिकरेंस फार्मूला है उसी से अपन और कुछ वैल्यूज अपन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास सेकंड ये लिख देता हूँ कुछ रिजल्ट, ये गामा ऑफ -1 बराबर माइनस इन्फाइनाइट आ गया। अब देखते हैं इसी इक्वेशन में n इक्वल टू -2 लिख देते हैं। सिंस
गामा एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1 अपॉन एन। अब एन बराबर -2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में हो गया गामा ऑफ -2, उधर हो गया गामा ऑफ -2 प्लस 1 गामा -1, गामा -1 अपॉन -2। गामा -1 आपने देखा अभी कितना था, माइनस इन्फिनिट था, तो ये माइनस इन्फिनिट अपॉन -2 यानी प्लस इन्फिनिट हो गया। तो दिस इम्प्लाइज गामा -2 दिस इक्वल टू प्लस इन्फिनिट। अब इसी में अपन n बराबर -3 रख देते हैं। रेफरेंस फार्मूला जो दे रखा है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n, उससे आपने लिखा गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन n। इसी में n इक्वल टू -3 लिख दें। n इक्वल टू -3 लिखेंगे तो क्या आएगा, गामा -3 दिस इक्वल टू गामा -2 अपॉन -3। गामा -2 आप देख रहे हैं अभी प्लस इन्फिनिट आया, अपॉन -3 तो फिर ये माइनस इन्फिनिट आ गया, यानी कि ये गामा ऑफ -3 माइनस इन्फिनिट आ गया। यही फिर अपन यहाँ रख देते हैं जो लिस्ट बना रहे थे आप। थर्ड गामा -2 ये आपका प्लस इन्फिनिट। फोर्थ गामा -3 दिस इक्वल टू माइनस इन्फिनिट। इसी तरह से आगे लिख देते हैं अपन गामा -4 प्लस इन्फिनिट। यानी कि जब गामा n लिख रहे हैं आप, n अगर इवन है तो तब वो प्लस इन्फिनिट आ रहा है, और n ऑड है तब माइनस इन्फिनिट आ रहा है। तो इन सबको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं इन जनरल, व्यापक रूप से जब n नेगेटिव इंटीजर हो तब गामा -n दिस इक्वल टू -1 टू द पावर n इन्फिनिट व्हेन n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये आया। तो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है, लेकिन अपन ने रिकरेंस फार्मूले से थोड़ी सी कैलकुलेशन से ये वैल्यूज अपने कैलकुलेट कर ली। गामा जीरो इन्फिनिट आ गया, गामा -1 इनके लिए डिफाइन नहीं है, और जो इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट आ रहे हैं ये भी कोई नंबर थोड़ी है, ये तो बस थ्योरेटिकल केस एक तरह से अपन ने लिख लिया है आपको। इसी को एक बार दोबारा लिख लेते हैं। गामा -n बराबर ये -1 है, -1 टू द पावर n इंटू इन्फिनिट गामा -n व्हेन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये कहीं भी यूज करना होगा तो अपन इसको यूज कर लेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट का ही है, अभी भी अपन ये नहीं कह सकते नेगेटिव के लिए डिफाइन है। इन्फिनिट तो कोई नंबर है नहीं, इन्फिनिट तो सिंपली एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत बड़ी राशि को एक्सप्रेस करता है। बहुत बड़ी पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बड़ी यानी कि आपकी सोचों से बड़ी। तो फिर आगे देखते हैं। गामा 6 का मान ज्ञात कीजिए, एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ गामा 6। अब छोटे मोटे कुछ न्यूमेरिकल दे दिए हैं तो वो देखते हैं अपन। गामा 6 पॉजिटिव इंटीजर है। गामा 6 मीन्स फैक्टोरियल 5, और 5 फैक्टोरियल यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 120। तो बेहद आसान क्वेश्चन ये आ गया। और देखते हैं ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं गामा फंक्शन की डेफिनेशन पे डिपेंड है। जो गामा 7/2 ये आप लर्न करेंगे, सिर्फ अपने पास एक ही फॉर्मूला है अभी, गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, इसी से कैलकुलेट कर रहे हैं। और एक अपन ने लर्न करके रख लिया है गामा 1/2 बराबर √π और गामा 1 इक्वल टू 1। ये अपन ने पहले लर्न कर लिया है। गामा 1/2 बराबर √π कैसे आता है अभी थोड़ी देर में प्रूफ करेंगे। तो गामा 7/2 माइनस 1 यानी कि 5/2, गामा 5/2। फिर 5/2 को गामा 5/2 को लिखा, क्या लिखेंगे 5/2 माइनस 1 यानी कि 3/2, गामा 3/2। फिर इसको दोबारा लिखते हैं 5/2 3/2 गामा 3/2, 3/2 माइनस 1 1/2 और गामा 1/2। गामा 1/2 आपने लर्न कर रखा है, कितना लर्न कर रखा है √π। तो ऊपर तो आ गया आपका ये 15 और नीचे हो गया ये 8 √π। ये गामा 7/2 की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आपने एक
न्यूमेरिकल किया। और देखते हैं गामा माइनस 1/2 सिंस गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन n ये दे रखा था। अब इसमें n इक्वल टू -1/2 रख देते हैं। n इक्वल टू -1/2 रखने पर क्या आएगा? ये आ जाएगा आपके पास गामा -1/2 और राइट साइड में -1/2 प्लस 1 गामा 1/2 और नीचे कितना हो गया? -1/2। गामा 1/2 कितना हो गया? √π। और ये माइनस से माइनस आ गया और 2 ऊपर चला गया आपका, ये -2/√π। देयरफॉर गामा -1/2 इक्वल टू -2 × √π। तो ये भी आप लर्न करके रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह के। गामा -3/2, अभी आपने लिखा था गामा -1/2। गामा 1/2 कितना? गामा -1/2 कितना था? -2 √π। तो इसको यूज करेंगे अब। सिंस गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू -3/2 रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू -3/2 तो कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड में? ये -3/2। गामा -3/2 तो ऊपर हो गया -3/2 प्लस 1 यानी कि गामा -1/2 और गामा -1/2 अपॉन -3/2। गामा -1/2 आपने लर्न कर रखा है या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं -2√π। -2√π। अब ये माइनस नीचे इसको प्लस कर दिया और 3/2 को ऊपर लिख दिया आपने 2/3। तो फाइनली ये हो गया 4/3 √π यानी कि गामा ऑफ -3/2 ये इसके बराबर आ गया 4/3 √π। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा से देख लें पहले इसे। गामा -3/2 का मान ज्ञात कीजिए। गामा -3/2 से पहले गामा -1/2 की रिक्वायरमेंट थी, एक साथ लिख दिए क्वेश्चन। ये गामा -1/2 अभी आपने कैलकुलेट किया था -2√π। अगर ये नहीं होगा, आगे दूसरे मेथड भी आ रहे हैं उनसे करेंगे, नहीं होगा तो गामा -1/2 निकालना पड़ेगा इसी रिकरेंस फार्मूले से। तो रिकरेंस फार्मूला कौन सा था अपने पास? गामा n प्लस 1 इक्वल टू n इंटू गामा n। यहाँ से गामा n लिखा है आपने, गामा n प्लस 1 अपॉन n। तो n बराबर -3/2 लिख दिया। गामा -3/2 इक्वल टू गामा -1/2 अपॉन -3/2। गामा -1/2 की वैल्यू लिख दी आपने -2√π और वो फिर ये आ गया आपका गामा -3/2 बराबर आ गया 4/3 √π। एक और गामा -5/2, तो इसमें दोनों वैल्यू यूज होंगी आपकी। गामा -3/2 आपने क्या लिखा था अभी? 4/3 √π और उससे पहले गामा -1/2 ये लिखा था आपने -2√π। तो बस इनकी हेल्प से ही अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए सिंस गामा n इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपॉन n, अब n इक्वल टू -5/2 रख देते हैं। n बराबर -5/2 रखने पर तो कितना आ गया? यहाँ आ गया अपने पास गामा -5/2 और ऊपर आ जाएगा गामा -3/2। गामा -3/2 अपॉन -5/2, नीचे तो -5/2 ही रहेगा। तो -5/2 जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आ गया 2/5 विद नेगेटिव साइन। और गामा -3/2 अभी आपने लिखा था 4/3 √π, तो हो गया 4/3 √π यानी फाइनली हो गया गामा -5/2। ये आपका आ गया -8/15 √π। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं,
तो उनकी सहायता से, अपने रिकरेंस फार्मूले की सहायता से इनकी वैल्यू निकाली। और ये ऑब्जेक्ट टाइप एग्जाम में आते भी रहते हैं, महत्वपूर्ण भी हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुली इनको ध्यान रखना है कैसे, और एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है। एग्जाम्पल 6, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपने गामा एन लर्न कर रखा है। गामा एन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। तो देखें, इसी से शक्ल मिल रही है आपकी, जो इंटीग्रल दे रखा है उसकी शक्ल इसी से मिल रही है। क्या लिख सकते हैं आपको? गिवन इंटीग्रल, दिया समाकल, दिया समाकल। हाँ, क्या लिखें? x टू दी पावर 4 को लिख दिया आपने 5 माइनस 1 e टू दी पावर माइनस एक्स dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। ये क्या लिखा है? यहाँ माइनस एक्स है। ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 4 e टू दी पावर माइनस एक्स dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। 4 को क्या लिखा आपने? 5 माइनस 1। अब देखें, इसे कंपेयर करें, सीधा सीधा n के लिए 5 आ रहा है, 5 आ रहा है तो किसके बराबर हो गया? ये गामा 5। और गामा 5 तो आप जानते हैं 4 फैक्टोरियल, 5 पॉजिटिव इंटीजर है तो 4 फैक्टोरियल हो गया। 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24 आ गया। तो ये आपका बेहद आसान क्वेश्चन, सीधे सीधे फॉर्मूले पे डिपेंड। तो वो आपने देखा सीधा 24 ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, तो आप ओरल कर सकते हैं, कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। इसका अगर आपको ये गामा एन लर्न है कि गामा एन बराबर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस एक्स dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। तो उसको देखने से ही पता पड़ रहा है n माइनस 1 के स्थान पर 4 है, तो n इक्वल टू 5 हो गया। गामा 5 4 फैक्टोरियल 24 आ गया। एग्जाम्पल 7, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस 4x dx का मान ज्ञात करो। इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस 4x dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। मैं दोबारा लिख देता हूँ जरा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस 4x dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अपन, वो गामा एन को ही लर्न करें। गामा एन बराबर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस एक्स dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अपने पास तो e टू दी पावर माइनस एक्स, वहाँ क्या दे रखा है? 4x दे रखा है, तो इसमें 4x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सपोज 4x इक्वल टू बाई, देयरफॉर dx बराबर 1/4 इंटू डी बाई, ये लिख दिया। तो दिया समाकल, गिवन इंटीग्रल किसके बराबर हो गया वो देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3/2। अच्छा, x बराबर लिख दिया आपने बाई/4, तो x के लिए क्या लिख देते हैं? यहाँ बाई/4 लिख देते हैं। x बराबर लिख दिया बाई/4 होल पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस बाई, और dx के लिए क्या लिख दिया आपने? 1/4 डी वाई। एक्स टाइम्स एक्स जब इन्फाइनाइट है तो बाई भी इन्फाइनाइट हो गया, x 0 है तो ये भी 0 हो गया। तो देखिए क्या लिखा आपने? 1/4, 4√4 है, 4√4 कितना हो गया? 4√4 यानी कि 4 × 2 8, और 1/4 पहले है तो ये 1/32 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया बाई टू दी पावर 3/2। बाई टू दी पावर 3/2 को लिख सकते हैं बाई टू दी पावर 5/2 माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस बाई डी वाई लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अब देखें, इससे आप कंपेयर करें। गामा एन कहाँ है आपके पास? गामा एन ये लिखा है। क्या लिखा है गामा एन? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अब अगर इसको देखें, बाई टू दी पावर 5/2 माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस बाई डी बाई, एन के लिए 5/2 आ रहा है, इसका मतलब ये गामा 5/2 की वैल्यू हो गई। तो क्या लिखेंगे आप? 1/32 इंटू गामा 5/2। गामा 5/2 को सॉल्व कर देते हैं, अभी किया था थोड़ी देर पहले। 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, यही आएगा।
3 ऐसे कैसे, गामा 1/2 अंडर रूट पाई और 32 इंटू 4 128। तो ये आंसर आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन लेकिन महत्वपूर्ण, एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। क्या दे रखा था आपको, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x टू द पावर 3/2 e टू द पावर -4x dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। तो आपको तो जो गामा फंक्शन पढ़ा है उसमें x टू द पावर समथिंग और e टू द पावर -x होता था। यहाँ क्या दे रखा है, e टू द पावर -4x दे रखा था। तो -4x को आपने बाई लिख दिया, t लिख सकते थे, z लिख सकते थे, और वो थोड़ी सी कैलकुलेशन से किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ बाई टू द पावर 5/2 - 1 इंटू ई टू द पावर -/dy। ये वो गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिख रहा था। n इक्वल आ गया 5, तो आपने गामा 5 वो n के लिए 5/2, तो गामा 5/2 आ गया। 5/2 की वैल्यू रख दी आपने, सीधा सा आंसर आ गया 3√π/128। फिर नेक्स्ट, गामा फलन के अनुरूप। अब गामा फलन को थोड़े से दूसरे फॉर्म में लिखा है, जो गामा फंक्शन था उसी से आपको ये लेके आने। तो देखते हैं, अपन प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ, सिंस गामा n आपने लिख लिया x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। अब इसमें देखें ये लिखा हुआ है, यहाँ क्या है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये लिखा है गामा n/a टू द पावर n दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 e टू द पावर -ax dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। तो अपने गामा फंक्शन में तो e टू द पावर -x है, यहाँ -ax दे रखा है। तो अपन ऐसा करते हैं, ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। सपोज x इक्वल टू a बाई, देयरफॉर dx इक्वल टू a इंटू डी बाई। आपने क्या लिया, पावर वहाँ क्या था, -ax आ रहा है क्वेश्चन में, e टू द पावर -x होता है जो गामा फंक्शन की डेफिनेशन है। तो आपने क्या किया, x इक्वल टू a बाई सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये रख देते हैं यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ x के लिए लिखा a बाई होल पावर n-1 e टू द पावर -a बाई, और dx के लिए क्या लिखा, a इंटू डी बाई। लिमिट वही सेम रहेगी 0 टू इनफाइनाइट। x बराबर 0 पर y बराबर 0 और x टेंस टू इनफाइनाइट पर y टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखें यहाँ a टू द पावर n-1 ये यहाँ से, और a ये रहा, तो a टू द पावर n आउटसाइड आ गया, y टू द पावर n-1 e टू द पावर -a बाई डी बाई, y वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। ये किसके बराबर चल रहा है, गामा n। a टू द पावर n को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो ये हो गया अपने पास गामा n अपॉन a टू द पावर n दिस इक्वल टू, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो y को x से चेंज कर देते हैं, x टू द पावर n-1 e टू द पावर -ax dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। तो देखें ये वही प्रूफ हो गया जो आपको दे रखा था, यानी गामा x बराबर तो क्या था अपने पास, गामा x था इंटीग्रेशन, देखो दोबारा पढ़ लेते हैं, गामा n ये रहा, गामा x नहीं गामा n, गामा n था आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। और आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था गामा n अपॉन a टू द पावर n इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 e टू द पावर -ax dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। जिन लोगों ये याद करने, जिन लोगों को याद नहीं है वो उनको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो सीधा क्या किया आपने, चूंकि ax लाना था तो आपने x इक्वल टू a वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, dx इक्वल टू a डी वाई वैल्यू रख दी, और सिंपल बिना कुछ किए 1-2 स्टेप में ये अपने आप इतना आ गया। तो आ गया गामा n अपॉन a टू द पावर n दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 e टू द पावर -ax dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। फिर नेक्स्ट लेते हैं, गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1/y होल पावर n-1 डी बाई लिमिट 0 टू। फिर दोबारा से वही लेके चलते हैं अपन, सिंस गामा n इक्वल टू x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx
लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, ये तो होता ही है आपके पास। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, log 1/y है, तो x टू दी पावर n-1 होता है, यहाँ दे रखा है, तो यही अपन पुट कर देते हैं। फिर लेट उसमें ले रहे हैं अपन x इक्वल टू log ऑफ 1/y, और यू कैन से x इक्वल टू log 1 माइनस log y। log 1 क्या होता है, 0, तो ये आ गया। और यू कैन से log ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स, या आप कह सकते हैं y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, और देयरफॉर डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये आ गया आपके पास। x आपने क्या रखा, x बराबर log ऑफ 1/y लिख दिया। तो देखें अब यहाँ राइट साइड में लिखते हैं x टू दी पावर n-1, x की जगह तो लिख दिया आपने log ऑफ 1/y होल पावर n-1, ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स को लिख दिया आपने डी वाई। लिमिट चेंज करते हैं, x बराबर अगर 0 लिखेंगे तो y बराबर ई टू दी पावर 0 1 आ गया, और x बराबर अगर, अच्छा यहाँ माइनस हो रहा है डेरिवेटिव में, ये माइनस, हाँ x बराबर 0 रखा तब y बराबर ई टू दी पावर 0 1 आ गया, और x बराबर जब माइनस इन्फाइनाइट रखा y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट 0, और ये डी वाई यहाँ आया माइनस डी वाई था तो माइनस लिख दिया आपने। अब ऐसा किया, माइनस हटा दिया और लिमिट्स इंटरचेंज कर दी, तो ये कितना बन गया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1/y होल पावर n-1 डी वाई लिमिट 0 टू 1, किसके इक्वल आ गया, ये गामा n आ गया। यही आपको करना था, देखो यही लिखा हुआ था। तो क्या किया आपने, अपने गामा n जो फंक्शन था वो लेके चले और x के स्थान पर log ऑफ 1/y पुट कर दिया। इसको आप x में भी लिख सकते थे, और गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 1/x होल पावर n-1 dx लिमिट 0 टू 1। वेरिएबल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेफिनेट इंटीग्रल में, log y लिखें log z लिखें, तो ये आपका प्रूफ हो गया, बेहद आसान प्रूफ। गामा फंक्शन लेके चले और गामा फंक्शन में आपने क्या किया, x बराबर log ऑफ 1/y पुट कर दिया और अपने आप आ गया 2 स्टेप में। फिर आगे बढ़ते हैं, गामा n+1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस बाई टू दी पावर 1/n डी वाई, और वो n इंटू गामा n। दोबारा लिख देता हूँ, किसके बराबर लिखा है ये, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस बाई टू दी पावर 1/n डी वाई लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, ये गामा n+1। और गामा n+1 को n गामा n लिख दिया, वो तो पहले से ही पता है आपको। तो देखिए फिर लेके चलते हैं आप, सिंस गामा n लेके चलते हैं, गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n-1 ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अब ई टू दी पावर माइनस बाई टू दी पावर 1/n दे रखा है, यहाँ तो ई टू दी पावर माइनस एक्स होता है, तो यहाँ क्या पुट किया आपने, सपोज x इक्वल टू बाई टू दी पावर 1/n, x के लिए बाई टू दी पावर 1/n पुट कर दिया है। कैसे, इसको देख के जो है प्रूफ करना, उसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यू कैन से x टू दी पावर n बराबर बाई, देयरफॉर n x टू दी पावर n-1 dx बराबर डी बाई। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो किसके बराबर आ गया देखें, x टू दी पावर n-1 dx वो तो 1/n dy हो जाएगा, और e टू दी पावर माइनस बाई टू दी पावर 1/n ये आ गया। लिमिट x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू इन्फाइनाइट होगा तो y भी इन्फाइनाइट होगा। किसके बराबर चल रहा है ये चल रहा है गामा n के बराबर। अब जो राइट साइड में 1/n है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, n इंटू गामा n, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस बाई टू दी पावर 1/n डी वाई लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, और n इंटू गामा n, यही तो गामा n+1 होता है, गामा n+1,
दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस बाई टू द पावर 1/n dy लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। तो ये आ गया आपके पास। वेरिएबल चेंज करके भी लिख सकते हैं आप। इसे क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं गामा n प्लस 1 दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर 1/n dx x वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। दोनों का मतलब एक ही है, ये है। दोबारा से देख लें स्टार्टिंग से। आपको दे रखा है रिजल्ट गामा n प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस बाई टू दी पावर 1/n dy लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। और n गामा n वो गामा n प्लस 1 के बराबर होता ही है। तो आपने क्या किया है, इसको देख के ही अपन गामा n लेके चले और गामा n में x बराबर बाई टू दी पावर 1/n सब्स्टिट्यूट कर दिया। x बराबर बाई टू दी पावर 1/n मीन्स x टू दी पावर n इक्वल टू बाई। फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया dx निकालने के लिए, तो n x टू दी पावर n माइनस 1 dx बराबर dy। ये वैल्यू आपने इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या किया, x के लिए तो लिख दिया ये x टू दी पावर n माइनस 1 dx, तो यहाँ से लिख दिया dy अपॉन n वाला n बाहर लिख दिया dy, और e टू दी पावर माइनस x के लिए बाई टू दी पावर 1/n लिख दिया। ये आ गया। तो बहुत महत्वपूर्ण इंटीग्रल है। और जो नीचे 1/n दे रखा था राइट साइड में, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। n गामा n ही क्या होता है, गामा n प्लस 1 होता है। इसका एक स्पेशल केस और आता है, अगर n इक्वल टू 1/2 रखने पर, n इक्वल टू 1/2 रख दें तो क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में तो होगा 1/2 गामा 1/2 और राइट साइड में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। और गामा 1/2 आपको पता है कितना होता है, अंडर रूट पाई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट दिस इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2। ये इंटीग्रल बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आगे भी लिखा हुआ है तो वहाँ पढ़ लेंगे। तो आपको लर्न करके रखना है, एग्जाम में भी ये आता रहता है। देखते हैं दोबारा से स्पेशल केस। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस बाई टू दी पावर 1/n dy लिमिट 0 टू इनफाइनाइट दिस इक्वल टू n गामा n। इसमें फिर क्या किया आपने, यहाँ n बराबर 1/2 रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1/2, तो n इक्वल टू 1/2 रखने पर ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर माइनस बाई स्क्वायर dy लिमिट 0 टू इनफाइनाइट इक्वल टू 1/2 गामा 1/2। और आप याद दोबारा लिख दूँ इसको मैं, ई टू दी पावर माइनस बाई स्क्वायर dy लिमिट 0 टू इनफाइनाइट बराबर 1/2 गामा 1/2 अंडर रूट पाई। x में भी लिख सकते हैं इसको आप, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट बराबर अंडर रूट पाई अपॉन 2। बहुत महत्वपूर्ण इंटीग्रल है, आता रहता है, लर्न करके रखना है। और आसान सा प्रूफ आपने देखा है इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं, गामा n इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2n माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोबारा लिख रहा हूँ, गामा n दिस इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2n माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। ये दोबारा इसलिए लिखा जा रहा है, माइनस लिमिट्स वगैरह थोड़े स्मॉल हैं तो कई बार अपीयरेंस में दिक्कत आ जाती है देखने में। हाँ देखें, फिर वही लेके चलते हैं अपन, गामा n बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स dx लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। ये तो गामा n का फॉर्मूला है, डेफिनेशन है। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या है, x के स्थान पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यही सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। सपोज x इक्वल टू माइनस बाई स्क्वायर, ये एज्यूम किया, तो देयरफॉर dx बराबर क्या आ गया, माइनस नहीं प्लस बाई स्क्वायर 2/dy। ये वैल्यू आप यहाँ रख देते हैं इंटीग्रल में।
देयरफॉर गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने, बाई स्क्वायर। तो यहाँ आ गया बाई स्क्वायर पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर माइनस बाई स्क्वायर, और डी एक्स के लिए क्या लिखा, टू बाई डी बाई एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट पर बाई भी इन्फाइनाइट और जीरो पर जीरो, तो जीरो टू इन्फाइनाइट। टू बाई वाला टू आउटसाइड ले लिया, बाई टू दी पावर टू एन माइनस टू इंटू बाई टू दी पावर टू एन माइनस वन आ गया, इंटू ई टू दी पावर माइनस बाई स्क्वायर डी बाई लिमिट जीरो टू इन्फाइनाइट। यही तो प्रूफ करना था। अब इसको एक्स वाली टर्म में लिख देते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गामा एन कितना आ गया आपके पास, टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर टू एन माइनस वन ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट जीरो टू इन्फाइनाइट। ये सारे क्या है, कोई फार्मूले नहीं है, क्वेश्चंस हैं, ये आते रहते हैं बार बार। तो एक बार मैं सभी को लिख दिया और लिख के उनको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं अपन। स्टार्टिंग से दोबारा देख लें, क्या दे रखा था आपको, गामा एन बराबर टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर टू एन माइनस वन ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट जीरो टू इन्फाइनाइट। और कैसे प्रूफ किया आपने, गामा एन लेके चले और गामा एन में जहाँ भी एक्स था, एक्स के लिए एक्स स्क्वायर लाना था तो एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगा रहे हैं, जो आपको प्रूफ करना है उसको देख के। तो एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर पुट किया, डी एक्स इक्वल टू टू बाई डी वाई गामा एन में रख दिया और अगले स्टेप में अपने आप आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन ये भी एक ऐसा ही डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स लिमिट जीरो टू वन। ये जो समाकल है इसी को अपन बीटा समाकल कहते हैं। ये जो बीटा गामा एक्चुअल में क्या है, अल्फा बीटा गामा ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा आगे। तो ये तो क्या है, स्मॉल ग्रीक लेटर्स हैं। इनको अपन लिखते हैं ए बी, ये आपका गामा इस तरह से। तो ये कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो जो पहले लिखा था गामा वो भी गामा का सिंबल था, ये गामा स्मॉल गामा है और ये कैपिटल गामा है। इसी तरह से ये स्मॉल बीटा और जो कैपिटल बी होता है वही कैपिटल बीटा है आपका। हाँ, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है यही बीटा फंक्शन कहलाता है। इस बीटा फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं अपन, बी ऑफ एम एन, यानी कि बीटा ऑफ एम एन से डिनोट करते हैं। और ये कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स लिमिट जीरो टू वन। ये बीटा एम एन कहलाता है आपके पास। जैसे अपन गामा फंक्शन के रिजल्ट पढ़ रहे थे उसी तरह से कुछ इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो इसके रिजल्ट अपन अपनी अगली क्लास में देखते हैं। तो इस तरह से आज बीटा गामा फलन अपन पढ़ रहे थे। गामा फंक्शन आपका हो गया, उसके छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब बीटा फंक्शन की बारी है, तो बीटा फंक्शन अपन अपनी अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था गामा फलन के कुछ फॉर्मूले पढ़े, उन पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। बीटा फलन की परिभाषा अपन देख चुके थे, एक बार दोबारा लिखता हूँ। एक निश्चित इंटीग्रल है जो m और n के पॉजिटिव मानों के लिए परिभाषित है, यानी समाकल इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m माइनस वन वन माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स लिमिट जीरो टू वन। m और n दोनों पॉजिटिव हैं, तब यही इंटीग्रल आपका क्या है, बीटा एम एन कहलाता है। और बीटा एम एन कैसे लिखते हैं अपन, इसको लिख देते हैं बीटा एम कॉमा एन। ये पहले बात हो चुकी थी। अल्फ़ा बीटा गामा जो ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा ये ग्रीक लेटर्स हैं, डेल्टा एंड सो ऑन। यहाँ पर इसको कैपिटल लिखते हैं ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल गामा। गामा फंक्शन में अपन ने कैपिटल गामा लिखा था,
इसी तरह बीटा फंक्शन के लिए कैपिटल बीटा जो कैपिटल बी के बराबर है वही लिखते हैं। इसी को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। बीटा फलन बीटा फंक्शन m और n के धनात्मक मानों के लिए निश्चित समाकल इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m माइनस वन माइनस एक्स होल पावर n माइनस वन डी एक्स लिमिट 0 to 1 को बीटा फलन कहते हैं और सिंबल b ऑफ mn से डिनोट करते हैं। तो देयरफॉर एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसी को, बीटा mn ये बराबर आता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m माइनस वन माइनस एक्स होल पावर n माइनस वन डी एक्स लिमिट 0 to 1। अब जैसे गामा फंक्शन में कुछ और फॉर्म पड़ी थी, इसी तरह से बीटा फंक्शन के भी लेते हैं। कुछ को तो अपन प्रूफ कर लेंगे, लेकिन कुछ लेन दिए तो अपन डायरेक्ट लर्न कर लेंगे। वैसे जो भी है सारे प्रूफ आपके पास जो भी बुक है सभी में दे रखें, फिर कुछ तो अपन करते ही हैं। बीटा फलन के अन्य रूप अदर फॉर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ दोबारा से, बीटा mn दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n डी एक्स लिमिट 0 to इन्फाइनाइट। जो मेन फंक्शन था उसमें 0 to 1 थी, यहाँ 0 to इन्फाइनाइट दे रखा है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे अपन। तो प्रूफ के लिए बीटा mn लेके चलते हैं आप। प्रूफ कंसीडर बीटा mn और बीटा mn बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स लिमिट 0 to 1, ये लिया आपने। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या लिख देते हैं अपन, आप यहाँ लिख देते हैं लेट x बराबर बाई अपॉन बाई प्लस 1, ये लिख दिया। तो देयरफॉर dx क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, u अपॉन b से कर लें या डायरेक्ट कर लें आप, 1 अपॉन बाई प्लस 1 होल स्क्वायर डी बाई, ये आ गया। ये कैसे आ गया, जो y अपॉन बाई प्लस 1 है, देखो उसको फिर मैं साइड में लिखता हूँ एक बार, y अपॉन बाई प्लस 1, इसको क्या लिखा आपने, इसको लिखने के लिए प्लस 1 माइनस 1 लिख दिया डिनोमिनेटर में। तो किसके बराबर आ गया ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन बाई प्लस 1, और ये आप ओरल कर सकते हैं। और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे इसका बाई के सापेक्ष अपकलस डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन बाई प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। तो यही अपन ने वहाँ ओरल कर लिया था। दोबारा आ जाते हैं उसी पर। क्या किया है आपने, x बराबर बाई अपॉन बाई प्लस 1 लिखा, जिससे dx बराबर 1 अपॉन बाई प्लस 1 होल स्क्वायर डी बाई आ गया। अब यहाँ बाई को x की टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x बाई प्लस एक्स दिस इक्वल टू बाई। तो यहाँ से बाई वाली टर्म ले ली, बाई वाली टर्म क्या आ गई आपकी, या उस साइड ले जाते हैं बाई को, दिस इक्वल टू बाई टाइम्स 1 माइनस एक्स, और देयरफॉर बाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इससे फिर आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। दोबारा से x बराबर y अपॉन बाई प्लस 1 सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा, यहाँ 1 माइनस एक्स की और रिक्वायरमेंट है, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन यहाँ पे। देयरफॉर 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1 माइनस बाई अपॉन 1 प्लस बाई, बाई प्लस 1 एलसीएम ले लिया, तो बाई प्लस 1 माइनस बाई यानी कि 1 हो गया, 1 अपॉन बाई प्लस 1 ये आ गया। तो ये वैल्यू भी रख देंगे आप, x की वैल्यू भी रख देंगे। तो बस अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाया है आपने, तो इसमें रख देते हैं बीटा mn में। तो देखिए x के लिए तो लिख दिया आपने y अपॉन बाई प्लस 1 होल पावर m माइनस 1, फिर 1 माइनस एक्स देखा, 1 माइनस एक्स कितना आ गया, 1 अपॉन बाई प्लस 1, तो वो लिख देते हैं 1 अपॉन बाई प्लस 1 होल पावर n माइनस 1, फिर dx लिखते हैं। dx बराबर क्या है, 1 अपॉन बाई प्लस 1 होल स्क्वायर, ये 1 अपॉन बाई प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया इनटू डी वाई। अब लिमिट चेंज करते हैं। लिमिट क्या है, पहले 0 to 1, बाई बराबर क्या है, x अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स बराबर 0 लिखेंगे तो बाई बराबर 0 आ गया। x बराबर 1 लिखते हैं
तो 1/1 - 1 यानी कि 1/0, 1/0 इन्फाइनाइट आ गया, यानी कि बीटा एम एन आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। दोबारा से देखें, आपको एक रिलेशन दे दिया बीटा एम में, बीटा एम एन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n। ये भी बीटा एम एन के बराबर है, लेकिन बीटा एम एन तो आप जानते हैं पहले से। बीटा एम एन बराबर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m-1 1 माइनस एक्स होल पावर n-1 dx लिमिट 0 to 1। तो इस वाले इंटीग्रल को इसके बराबर प्रूफ करना है आपको। इसको प्रूफ करने की प्रोसेस में आपने यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा दिया। क्या लिया आपने एज्यूम किया x इक्वल टू बाई अपॉन 1 प्लस बाई। तो फिर यहाँ से dx कैलकुलेट किया, dx आ गया 1 अपॉन बाई प्लस 1 होल स्क्वायर डी वाई। चूँकि इसमें 1 माइनस एक्स था तो आपने 1 माइनस एक्स की वैल्यू और निकाली। 1 माइनस एक्स कितना हो गया, 1 माइनस वाई अपॉन बाई प्लस 1, वो 1 अपॉन बाई प्लस 1 के बराबर हो गया। तो ये सारी वैल्यू आपने कौन सी, x dx 1 माइनस एक्स सब इसमें रख देते हैं। तो रखा x के लिए लिख दिया y अपॉन वाई प्लस 1 होल पावर m-1, 1 माइनस एक्स को लिख दिया 1 अपॉन बाई प्लस 1 होल पावर n-1 था वो लिख दिया। dx के स्थान पर आ गया 1 अपॉन बाई प्लस 1 होल स्क्वायर डी वाई। लिमिट चेंज कर ली आपने। लिमिट किससे चेंज की, उसी से। जब आपने x इक्वल टू बाई अपॉन 1 प्लस बाई एज्यूम किया तो बाई बराबर कितना आ गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स। x बराबर 0 रखते हैं तो बाई बराबर 0 आ गया, और x बराबर 1 रखते हैं तो बाई बराबर इन्फाइनाइट आ गया, यानी कि लिमिट ये 0 टू इन्फाइनाइट आ गई। अब दोबारा से लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है बाई टू द पावर m-1, अब 1 अपॉन बाई प्लस 1, डिनोमिनेटर में बाई प्लस 1 आ रहा है तो बाई प्लस 1 की सारी पावर कैलकुलेट करते हैं आप। यहाँ तो आ गया m-1 प्लस n-1, और फिर ये 1 अपॉन बाई प्लस 1 होल स्क्वायर है तो प्लस 2 आएगा, तो ये बन गया सीधा सीधा m प्लस n डी वाई लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। और इसको आपने चेंज कर दिया, फिर वेरिएबल चेंज कर दिया, तो देयरफॉर बीटा एम एन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। तो ये बीटा एम एन दूसरी फॉर्म में आ गया। बीटा एम एन आपके पास क्या था, बीटा एम एन आप डेफिनेशन से तो अपने पास ये था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर n-1 dx लिमिट 0 टू 1। इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन लगाया x बराबर बाई अपॉन 1 प्लस बाई, और वहाँ से 1 माइनस एक्स की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू निकाली और इसमें रख दिया आपने, और थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद लिमिट भी चेंज कर दी। ये आ गया आपके पास बाई टू द पावर m-1 अपॉन बाई प्लस 1 होल पावर m प्लस n डी बाई लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। और फिर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से वेरिएबल चेंज कर दिया, तो आपके पास आ गया बीटा एम एन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। तो ये आपको लर्न करके रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और आ गया बीटा एम एन बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 2m-1 थीटा कॉस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू π/2। तो फिर वही जो अपने पास दे रखा है वो लेके चलते हैं। सिंस बीटा एम एन किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m-1 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx लिमिट 0 टू 1। अच्छा, ऊपर जो इंटीग्रल दे रखा है इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ अपनी राइटिंग में। बीटा एम एन किसके बराबर है, ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू π/2। ये कुछ सिंबल ऐसे माइनस वाले लिमिट वगैरह थोड़े छोटे दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने ये दोबारा लिख दिया है। क्या दे रखा है आपको, बीटा एम एन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 2m-1 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू π/2। जबकि बीटा एम एन क्या है, बीटा एम एन आपके पास ये रहा, ये बीटा एम एन दे रखा है पहले से, तो इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो अपन ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं।
क्या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, सपोज x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसको लगाने से क्या होगा कि जो पावर है 1 माइनस एक्स है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो सिंगल टर्म हो जाएगी। देयरफॉर dx बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया। और लिमिट्स भी चेंज कर सकते हैं, बड़ा आसान फंक्शन है। लिमिट यहाँ क्या है 0 to 1, तो x इक्वल टू 0 रखिए। x इक्वल टू 0 पर साइन ऑफ एंगल 0, साइन ऑफ एंगल 0 0, थीटा बराबर 0, तो x बराबर 0 पर थीटा बराबर 0। 1 लिखिए फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लिखा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर π/2। तो ये लिमिट भी चेंज हो गई आपकी। अब सारी वैल्यू आप इसमें रख देते हैं। दिस इक्वल टू x के लिए लिख दिया आपने साइन स्क्वायर थीटा, x टू द पावर m-1 है तो स्क्वायर पे पावर m-1 यानी कि 2m-2 थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, पावर n-1 है तो हो गया कॉस टू द पावर 2n-2 थीटा इंटू dx के लिए क्या है वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वो आ रहा है आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा और लिमिट 0 to π/2। जो सेम टर्म है उनको सबको एक साथ ले लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 आउटसाइड, साइन टू द पावर 2m-2 और एक साइन ये रहा तो हो गया साइन टू द पावर 2m-1 थीटा। फिर कॉस टू द पावर 2n-2 इंटू कॉस, ये हो गया कॉस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, लिमिट 0 to π/2। तो फाइनली क्या आ गया, देयरफॉर बीटा एम एन बराबर आ गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 2m-1 थीटा कॉस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, लिमिट 0 to π/2। तो ये भी आपको बीटा एम एन का फॉर्मूला लर्न करके रखना है। तो देखिए एक जो आपने पहला एक तो डेफिनेशन से लिखा, फिर वो आपने x बराबर y/y+1 सब्स्टिट्यूट किया उससे लिखा और एक ये आ गया। ये तीनों को मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ आपको। बीटा एम एन बराबर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx, लिमिट 0 to 1। ये फिर अदर फॉर्म कर लें या इसके और फॉर्मूले कर लें दूसरे, अभी अपन ने प्रूफ किया था। सेकंड क्या आ गया, बीटा एम एन आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर m+n dx, लिमिट 0 to इन्फाइनाइट। जो बेसिक डेफिनेशन वाला था उसमें 0 to 1 था, यहाँ 0 to इन्फाइनाइट है। और एक और अभी आपने तीसरा वाला प्रूफ किया वो लिखता हूँ, बीटा एम एन ये बराबर आ गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 2m-1 थीटा कॉस टू द पावर 2n-1 थीटा डी थीटा, लिमिट 0 to π/2। ये अपन ने बड़े बड़े कई बार प्रूफ हो जाते हैं, ये तो आसान थे, और भी हैं वो छोटे बड़े प्रूफ हो जाते हैं, तो वो आपको डायरेक्ट लर्न करके रखने। एक और है इनमें बीटा गामा में संबंध आता है तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ, बीटा एम एन दिस इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा m+n। ये लिखने का विशेष पर्पज़ है, सभी बुक्स में लिखे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं है उनको याद हो जाएं इसलिए मैं लिख रहा हूँ। बीटा एम एन बराबर गामा एन अपॉन गामा m+n। अभी आ रहे हैं अपने आगे यहाँ भी लिखे हुए हैं, फिर उनको दोबारा पढ़ेंगे। एक और आता है, ये बीटा और गामा में संबंध है। एक आता है आयलर फंक्शनल इक्वेशन, वो आती है आपके पास गामा 1 - n पाई अपॉन साइन n पाई, वेयर n इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। ये आयलर फंक्शनल इक्वेशन कहलाती है। मैं इसलिए लिखता जा रहा हूँ कि इनको अपन प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ बहुत लेंदी हो जाते हैं, और ये सारे आपको लर्न करके रखने।
और सभी के प्रूफ आपकी जो भी आपके पास बुक्स है उसमें दे रखा है। एक डुप्लीकेशन फार्मूला आता है, डुप्लीकेशन फार्मूला भी लिख देता हूँ। गामा एम प्लस 1/2, दिस अगेन गामा एम प्लस 1/2, दिस इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 to the power 2m - 1 इंटू गामा 2m। ये आपका फार्मूला, ये आपका कहलाता है डुप्लीकेशन फार्मूला। तो आपको लर्न करके रखना है। इस पर डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं सीधे सीधे। और यहाँ m आपका डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर है, n आपका कैसा है, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये और एक दो फार्मूले हैं। एक और इंटीग्रल बहुत महत्वपूर्ण इंटीग्रल आता है, तो वो आप लर्न करके रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये जो अपन ने ऊपर फार्मूले लिख दिए हैं, कुछ उनमें प्रूफ के भी काम आ जाता है। तो ये 0 टू इन्फिनिट, ये बराबर आता है पाई अपॉन साइन n पाई। दोबारा से आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू इन्फिनिट, दिस इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। ये सारे फॉर्मूले जो भी लिखे हैं आपके, ये सब महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में ऐसे के ऐसे भी आ जाते हैं और इन पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। नंबर 1, बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m - 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n - 1 डी एक्स, लिमिट 0 टू 1। सेकेंड, अभी आपने प्रूफ किया, ये सारे आप प्रूफ कर सकते हैं। और सभी के प्रूफ जो भी आपके पास इंटीग्रेशन की बुक है सब में दे रखे हैं। बीटा एम एन सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर m - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर m प्लस n डी एक्स, लिमिट 0 टू इन्फिनिट। थर्ड, बीटा एम एन इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 2m - 1 थीटा कॉस टू दी पावर 2n - 1 थीटा डी थीटा, लिमिट 0 टू π/2। फोर्थ, बहुत पॉपुलर और डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बीटा और गामा फलन में संबंध। बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा m प्लस n। फिर आता है ये आयलर फंक्शनल इक्वेशन, गामा n, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, गामा गामा 1 माइनस n, दिस इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। n डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव है। यहाँ से अपन वो भी वैल्यू भी निकाल सकते हैं 1/2 वाली। देखिए यहाँ मैं कैलकुलेट करता हूँ इससे, इस वाले रिलेशन में n बराबर 1/2 रख दिया, सब्स्टिट्यूटिंग n बराबर 1/2। ये जो आयलर फंक्शनल इक्वेशन जिसकी बात कर रहे हैं उसमें n बराबर 1/2 रख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, गामा 1/2, फिर गामा 1 माइनस 1/2, अगेन गामा 1/2, और राइट साइड में आ गया पाई अपॉन साइन 1/2 पाई, यानी कि साइन π/2। साइन π/2 तो पता है आपको 1 के बराबर होता है। तो कितना हो गया ये हो गया गामा 1/2 होल स्क्वायर पाई अपॉन 1, यानी कि फाइनली गामा 1/2 बराबर अंडर रूट पाई। और दूसरी तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, पर आपको तो ये क्या है, लर्न करके रखना। और ये फंक्शनल इक्वेशन से आ गया आपके पास, क्या किया, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n आपको दे रखा है, कितना, पाई अपॉन साइन n पाई, और यहाँ n बराबर 1/2 रखा, गामा 1/2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट साइड में पाई अपॉन 1 पाई। तो गामा 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू पाई, गामा 1/2 इक्वल टू अंडर रूट पाई। फिर ये डुप्लीकेशन फार्मूला, गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2, दिस इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 टू दी पावर 2m - 1 इंटू गामा 2m। m डेफिनेटली पॉजिटिव इंटीजर है। और एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला, जो उन फार्मूलों को प्रूफ करने के भी काम आता है कई जगह, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये जो भी मैंने लिखे हैं और भी हैं, एक दो अपने पास आ रहे हैं अभी, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इनमें n m जो भी दे रखा है उनकी कोई भी पार्टिकुलर वैल्यू देख के न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, लिमिट 0 टू इन्फिनिट, दिस इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। और कुछ एक दो बड़े एक्सप्रेशन वाले और हैं, वो मैंने अभी लिखे नहीं है, अभी आ रहे हैं आपके पास। हाँ, ये आ गया बीटा तथा गामा फलन में संबंध, जिसकी अभी बात कर रहे थे, वो ये आ गया बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा m प्लस n। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख के बता दूं एक इस पर, एग्जाम्पल बीटा 5,4, तो क्या आएगा, गामा 5
गामा 4 अपॉन गामा 5 प्लस 4 9 सबकी वैल्यू है, उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखें बीटा 5/2 3/2, तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप इसे, क्या आएगा गामा 5/2 गामा 3/2 अपॉन गामा 5/2 प्लस 3/2 यानी कि 8/2 गामा 4 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लें, चलो दोनों को कर लेते हैं। इसको करते हैं आप गामा 5 क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 24, गामा 4 कितना हो जाएगा गामा 4 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। और नीचे 9 8 फैक्टोरियल यानी 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया, 6 ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये आपके पास आ गया 6 कैंसिल कर देंगे, फिर 8 × 5 40 × 7 280, तो 1/280 आ गया। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। गामा 5/2 को लिख देंगे आप 3/2 1/2 √π, गामा 3/2 1/2 गामा 1/2 √π। नीचे क्या हो गया 5/2 प्लस 3/2 8/2 4 गामा 4 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, तो क्या हो गया 3 कैंसिल हो गया, √π पाई आ गया 2 2 2 4 यानी कि 16 आ गया। तो इस तरह से इन पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, तो वो आपने कैलकुलेशन कर ली। फिर आगे बढ़ते हैं। गामा फलन के पदों में समाकल का मान, ये बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है और प्रूफ की वजह से कोई आवश्यकता नहीं है, पर एक फिर भी कर लेते हैं अपन ऐसे। sin टू दी पावर m थीटा cos टू दी पावर n थीटा डी थीटा बराबर गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। देखिए अभी आपने देखा था बीटा एम एन बराबर क्या था गामा n अपॉन गामा m प्लस n। और इसके साथ साथ अभी आपने एक और प्रूफ किया था बीटा एम एन क्या प्रूफ किया था, जब आपने x बराबर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया था, वहाँ आया था आपके पास साइन टू दी पावर 2m-1 थीटा कॉस टू दी पावर 2n-1 थीटा डी थीटा लिमिट 0 to π/2, और ये 2 टाइम्स और था, ये था, ये भी बीटा एम एन है, ये भी बीटा एम एन है, तो दोनों को बराबर रख देते हैं। तो देयरफॉर 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 2m-1 थीटा कॉस टू दी पावर 2n-1 थीटा डी थीटा लिमिट 0 to π/2। और राइट साइड में क्या आ गया गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये आ गया। यहाँ अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है साइन टू दी पावर 2m-1, और वहाँ कितना दे रखा है साइन टू दी पावर m दे रखा है, यानी कि कुछ m के लिए ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखें कि ये 2m-1 m बन जाए। तो क्या करते हैं अपन यहाँ m के स्थान पर m प्लस 1/2 और n के स्थान पर n प्लस 1/2, m को रिप्लेस कर दिया m प्लस 1/2 से और n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 1/2 रखने पर, ये रख देते हैं। तो रख देंगे क्या होगा देखो m प्लस 1/2 रखेंगे तो 2m कितना आ जाएगा m प्लस 1 माइनस 1 m बन जाएगा, तो बस यही चेंज कर देते हैं। तो उसको चेंज करने से क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 2 टाइम्स 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, ये आ गया साइन रेस टू दी पावर m थीटा कॉस टू दी पावर n थीटा डी थीटा लिमिट 0 to π/2, और राइट साइड में आ गया 1/2, तो वो 2 जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट में आके 1/2 बन जाएगा, और गामा m को लिख दिया m प्लस 1/2, गामा n उसको लिख दिया n प्लस 1/2, और नीचे आ गया 2 टाइम्स गामा m प्लस 1/2 n प्लस 1/2 यानी कि m प्लस n प्लस 2/2 m प्लस n प्लस 2/2।
तो प्रूफ थोड़े थोड़े से वैसे आसान है सभी, लेकिन लेंदी हो जाते हैं, तो इसलिए इनको प्रूफ करने से अपन बच रहे हैं। तो सारा, और बाकी जिनको भी प्रूफ देखने हैं सब आपके पास बुक्स हैं। तो फाइनली आप इसको लर्न करके रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर m थीटा इंटू कॉस टू द पावर n थीटा d थीटा लिमिट 0 टू π/2। ये किसके इक्वल है? ये है आपके पास गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा m प्लस n प्लस 2/2। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो पहले आपको बालीज फार्मूला बता रखा है, तो बालीज फार्मूले की सहायता से क्वेश्चंस करेंगे आप। ये अभी बालीज, अभी न्यूमेरिकल आ रहे हैं इन पे, तो बालीज फार्मूला भी मैं बता देता हूँ अभी, जो रिपीट कर देंगे। लेकिन यहाँ ये गामा फंक्शन के साथ ये फार्मूला आता है, तो ये भी आपको लर्न करना है। हालांकि ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन आते हैं तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको बालीज से ही करेंगे, उसमें ज़्यादा आसान है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। आयलर फंक्शनल इक्वेशन, आयलर फलनिक समीकरण, वही आगे जो भी आपने लिखा था, गामा n गामा 1 - n बराबर π/sin n पाई। n इज ए पॉजिटिव नंबर विच इज़ लेस देन 1। और इसका स्पेशल केस अभी आपने देख ही लिया था, गामा 1/2 वो अंडर रूट पाई के बराबर आ गया। कैसे किया था? n बराबर 1/2 रख दिया, आ गया था। तो वो आप अपने आप प्रूव कर सकते हैं। अब बीटा फलन के गुणधर्म एवं परिणाम, एक दो छोटे छोटे से रिजल्ट हैं। फर्स्ट, बीटा mn इक्वल टू बीटा n कॉमा m, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, बार बार यूज होता है। देखिए बीटा mn क्या था आपके पास? बीटा mn था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m-1 1 माइनस x टू द पावर n-1 dx लिमिट 0 टू 1। अब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? x को, फोर्थ प्रॉपर्टी वैसे याद होगी सभी को, मैं साइड में लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिमिट फ्रॉम 0 टू a दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस x dx लिमिट 0 टू a। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस x dx लिमिट 0 टू a। तो यहाँ क्या करते हैं? फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अप्लाइंग फोर्थ प्रॉपर्टी, गुणधर्म 4 लगाने पर, प्रूफ भी कर सकते हैं अलग से और प्रॉपर्टी से भी लिख सकते हैं। तो 4 लगाने पर क्या किया? x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, 1 माइनस एक्स पावर m-1, और ये 1 माइनस 1 माइनस एक्स x टू द पावर n-1 dx लिमिट 0 टू 1। यही तो बीटा एन में। एक बार दोबारा x वाली टर्म पहले लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n-1 1 माइनस एक्स टू द पावर m-1 dx लिमिट 0 टू 1। और यही क्या है आपके पास? यही बीटा एन एम है। तो दिस इम्प्लाइज बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम। तो जहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे उनकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं वैसे ही क्वेश्चन लिख दूँ, एक एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 dx लिमिट 0 टू 1 इज इक्वल टू। अब देख रहे हैं तो बीटा 5,3 दिख रहा है, और यहाँ लिख दें बीटा 3,5, बी लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 dx लिमिट 0 टू 1, और c लिख देते हैं फिर बीटा 6 4, और d लिख देते हैं फिर बीटा 4,6, और एक और लिख देता हूँ चलो e बीटा 5,3। तो एक से ज़्यादा सही हैं इसमें, तो अपन को देखना है कौन कौन से आंसर होंगे इसमें। अब साथ साथ में बीटा एम एन वाला जो फॉर्मूला है वो भी लिख देता हूँ।
इंटीग्रल है जो, फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल बीटा एम एन, ये बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx लिमिट 0 to 1, ये है। अब देखते हैं वहाँ क्वेश्चन में, देखें आप x टू द पावर 5 है तो m के लिए क्या हो गया 6, और 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 तो n के लिए क्या हो गया 4, तो कौन सा आंसर हुआ, ये वाला आंसर हुआ बीटा 6,4। लेकिन बीटा 6,4 अभी आपने देखा बीटा एम एन बीटा एन एम के बराबर है, तो ये भी सही हो गया। अपन ये कर सकते हैं इज नॉट इक्वल टू, इसमें ऐसा क्वेश्चन बना दें तो एक ही आंसर आएगा। अच्छा, और जब x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये वाला भी सही है। और जो बीटा 3,5, अच्छा वो 5,3 था तो ये वाला गलत हो गया इसमें, और ये वाला गलत हो गया। चलो वही हटा देते हैं, क्वेश्चन वही रखते हैं अपन। एज इक्वल टू किसके इक्वल है, तो फर्स्ट वाले के इक्वल नहीं है, सेकंड के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है, फोर्थ के इक्वल है, और फिफ्थ के इक्वल नहीं है। मतलब बीटा 3,5 है, 5,3 नहीं लिखेंगे। एक्चुअली वहाँ क्या होता है, बीटा एम एन वाले जो इंटीग्रल है उसमें एक्स टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। अपन किस पर लिखना चाह रहे थे, बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम पर, तो ये बीटा 6,4 है तो वो बीटा 6,4 भी हो गया, 4,6 भी हो गया, और डायरेक्ट अपन ने 6,4 लिखा वो इसके बराबर भी हो गया। तो इस तरह सिर्फ डेफिनेशन लर्न करके उस पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उस पर मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और रिजल्ट आ गया। प्रॉपर्टी कह सकते हैं बीटा एम एन बराबर बीटा एम प्लस 1 कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस 1। ये बीटा लिख दिया है, इसको भी मैं बी लिख देता हूँ। हाँ, तो बीटा एम एन क्या है आपके पास, बीटा एम एन आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। बीटा एम एन आपके पास है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये बीटा एम एन की बात है। तो इसको आपको प्रूफ करना है तो राइट हैंड साइड लेके चलते हैं आप, जिधर बड़ा एक्सप्रेशन होता है उसको लेते हैं तो आसानी रहती है। तो राइट साइड में दे रखा है बीटा एम प्लस 1 कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस 1, ये लेके चले आप। अब बीटा एम एन आपके पास लिखा है साइड में, बीटा और गामा फलन में जो संबंध है उससे दोनों की वैल्यू लिख देते हैं इसकी। तो पहले वाले को क्या लिखेंगे आप, गामा एम प्लस 1 इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस 1 प्लस एन, ये आ गया। इसी तरह सेकंड वाली टर्म को लिख दिया, वहाँ लिख दिया आपने गामा एन प्लस 1 अपॉन गामा एम प्लस एन प्लस 1, ये आ गया। अब जो प्लस वाली टर्म है उनको एक एक टर्म एक्सपेंड कर दिया। गामा एम प्लस 1 को क्या लिखेंगे, एम गामा एम, ये गामा एन एज इट इज। नीचे इसको भी एक टर्म एक्सपेंड कर दिया आपने, या ये ऐसे ही रखा रहने देते हैं, ये एम प्लस एन, चलो एक्सपेंड कर देते हैं, एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। और यहाँ कितना आ गया आपके पास, गामा एम एज इट इज, गामा एन प्लस 1 को लिखा आपने एन इंटू गामा एन, और नीचे एम प्लस एन गामा एम प्लस एन, ये लिखा आपने। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो कॉमन है, तो उसको तो अपन एलसीएम की तरह लिख लिया आपने, एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। ऊपर गामा एन कॉमन ले लिया एक तरह से, गामा एन, तो पहली टर्म से तो आ गया एम और दूसरी टर्म से आ गया एन। ब्रैकेट एम प्लस एन ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। और गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्या है, बीटा एम एन है, ये बीटा एम एन के बराबर है। और यही आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, यानी कि आप राइट हैंड साइड लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। दोबारा देख लेते हैं,
क्या रिजल्ट दे रखा था? रिजल्ट था आपके पास बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम प्लस 1 कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस 1। तो ये लिखा। तो पहले आपने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड बीटा एम प्लस 1 कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस 1, और बीटा एम एन का जो फॉर्मूला है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, उससे एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद फिर क्या किया, एम प्लस 1 गामा एम प्लस 1 को एम गामा एम एन गामा एन, और नीचे इसी तरह से एम प्लस एन प्लस 1 जो गामा के अंदर था उसको लिखा एम प्लस एन गामा एम प्लस एन। अब अगले स्टेप में देखा नीचे वाली टर्म तो कॉमन है, ऊपर फिर आपने क्या किया, गामा एन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया एम प्लस एन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है, कैंसिल कर दिया। तो गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, यही बीटा एम एन के बराबर है। तो बस ये आप लर्न करके रखेंगे। मैं एक बार दोबारा लिख दूं अपनी राइटिंग में, देयरफॉर बीटा एम एन दिस इक्वल टू बीटा एम प्लस 1 कॉमा एन प्लस बीटा एम कॉमा एन प्लस 1। तो ये आपको लर्न करके रखना है। शुरू में पहले मैंने लिखे थे तो उनको आप लर्न करके रखेंगे, और एक रिजल्ट ये हो गया बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम, बीटा एम एन बराबर बीटा एम प्लस कॉमा एन प्लस बीटा एन कॉमा एम कॉमा एन प्लस 1। फिर आगे बढ़ते हैं। गामा फलन का द्विगुणन सूत्र डुप्लीकेशन फार्मूला अभी अपने लिखा था, दोबारा रीडिंग लगा देता हूँ। गामा एम इंटू गामा एम प्लस 1/2 दिस इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 टू दी पावर m माइनस 1 इंटू गामा 2m, m इज पॉजिटिव इंटीजर। एक बार अपनी राइटिंग में और लिख देता हूँ, गामा एम प्लस 1/2, जिनको याद नहीं है साथ साथ लर्न करने की कोशिश करनी है, अंडर रूट पाई अपॉन 2 टू दी पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा 2m, m इज पॉजिटिव इंटीजर। m का कोई भी मान लिख दें, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे m बराबर आप 1/3 लिख दें तो एक रिजल्ट आ जाएगा, m बराबर 1/4 लिख दें, m बराबर 5 लिख दें, कुछ भी आ जाएगा। तो सबके लिए ये करेक्ट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस आ गए, तो क्वेश्चन अभी जो लिखे थे उससे प्रूव करेंगे। अभी मैं क्या लिखा था, मैं दोबारा फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर एम थीटा कॉस टू दी पावर एन थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू π/2 किसके बराबर था ये, गामा एम प्लस 1/2 गामा एन प्लस 1/2 और नीचे 2 टाइम्स गामा एम प्लस एन प्लस 2/2, ये था। और यहाँ साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें, गामा एम बराबर फैक्टोरियल m माइनस 1, कब, जब m पॉजिटिव इंटीजर है, और गामा n प्लस 1 बराबर था n गामा n, या आप कह सकते हो गामा n बराबर n माइनस 1 गामा n माइनस 1, यानी जो रिकरेंस फार्मूला था ये फार्मूले इनके काम आएंगे। तो अब इसकी सहायता से अपन वो क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, साइन टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 5x इंटू कॉस टू दी पावर 6x dx, ये आपका क्वेश्चन। तो इसको अपन नीचे लिख लेते हैं। फिर एग्जाम्पल 8, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू दी पावर 5x कॉस टू दी पावर 6x dx लिमिट 0 टू π/2। तो अपन लिखते हैं m बराबर क्या है, 5 है, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया गामा 5 प्लस 1/2। मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट गामा 3 लिख सकते हैं। फिर गामा 6 प्लस 1/2 और नीचे 2 गामा 5 प्लस 6 प्लस 2/2, ये आ गया। और इसको लिखा, ये तो हो गया गामा 6/2 यानी कि गामा 3, और गामा 7/2 और नीचे 2 गामा 5 प्लस 6 11 13/2, ये आ गया।
अब गामा 3 क्या है, गामा 3 तो 2 फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो गया। गामा 7/2 ऐसे कैसे लिखा अपन ने, वो इसलिए लिखा क्योंकि नीचे एक्सपेंड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 2। गामा 13/2 माइनस 1 आएगा, यानी कि 11/2 इंटू 9/2 इंटू 7/2 इंटू गामा 7/2। तो गामा 7/2 और 7/2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा आपके पास, 2 कैंसिल हो गया, गामा 7/2 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 8 न्यूमिनेटर में आ गया। फिर 11 इंटू 9 99, 99 इंटू 7 99 इंटू 7 यानी कि 700 माइनस 7 693, तो 8/693 ये आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 5x cos टू द पावर 6x dx लिमिट 0 टू π/2 दिस इक्वल टू आ गया 8/693। और कैसे किया आपने, जो गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला दे रखा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, अगर यहाँ तो अपन को चैप्टर है इसलिए इसमें करना है, बाकी एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, बालीज फार्मूले से करेंगे। बालीज फार्मूले में 5 - 1 से शुरू होगा 4 और 2 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 2 पर कंप्लीट हो गया। 6 को 6 - 1 5 से शुरू करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 1। नीचे 11 6 + 5 11 से शुरू करेंगे, 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 531 कैंसिल कर दिया आपने, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फिर आपके पास 4 इंटू 2 8 8/693, वही कुछ आंसर आ गया जो पहले आया था। तो एग्जाम में करना होगा तब तो बालीज फार्मूले से करेंगे। यहाँ चूंकि अपन बीटा गामा फंक्शन पढ़ रहे हैं, गामा फंक्शन के लिए फार्मूला है इसलिए इससे किया है। फिर और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 6x cos टू द पावर 4x dx लिमिट 0 टू π/2 का मान ज्ञात करो। इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 6x cos टू द पावर 4x dx लिमिट 0 टू π/2। तो फिर लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या आएगा, गामा 6 + 1/2 7/2, गामा 4 + 1/2 यानी कि 5/2, और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स गामा 6 + 4 + 2 यानी 6 + 4 10 + 2 12 12/2 6, ये आ गया। सब की वैल्यू रख देते हैं। गामा 7/2 को लिखा आपने 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, पहला हो गया 7/2 को। फिर गामा 5/2 को लिखा 5/2 - 1 यानी 3/2 1/2 और गामा 1/2, गामा 1/2 को √π लिख देंगे। मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गामा 6 5 फैक्टोरियल हो गया, तो वो लिखेंगे आप 5 इंटू 3 नहीं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब कैलकुलेट कर देते हैं इसको, देखें कितना आ गया। देखिए 5 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 कैंसिल हो गया, तो 1 2 2 2 8 8 4 32। अच्छा एक बार लिख लेते हैं, एक बार ऐसे ही 5 3 कैंसिल हो गया, √π हो गया आपका है 3π। 5 और 3 तो इससे कैंसिल हो गया, 5 और 3 से, और ये 3 बचा, और अंडर गामा 1/2 यानी कि √π हो गया, ये आ गया, तो पाई आ गया। अब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 512 आना चाहिए। फिर कितना आएगा देखें, एक बार दोबारा चेक कर लें। गामा 6 ये 7/2 लिखा, 5/2 3/2 1/2, 5 और 3 आपने कैंसिल कर दिया, 1 2 3 5 और 3 8 9, ठीक है। 5 2 टू द पावर 9 आया, 2 टू द पावर 9 512 होता है, तो ये आ गया।
सीधे सीधे दोबारा से एक बार मैं दोबारा लिख दूं इसी क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 6x कॉस टू द पावर 4x dx लिमिट 0 टू π/2। यहाँ तो आप गामा वाले से कर रहे थे, अब फिर बालीज वाले से आंसर लिखते हैं, आंसर भी चेक हो जाएगा। कितना आएगा आपके पास 5 × 3 × 1, फिर आएगा 3 × 1 और नीचे 10 × 8 × 6 × 4 × 2 × π/2। तो देखिए 5 तो इससे कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, 3 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। तो क्या बचा ऊपर फिर 3π/1 3 4 5 और 7 9 2 to the power 9 5 1 2 सेम आ गया आंसर। तो क्वेश्चन करने के लिए तो बालीज फार्मूला बढ़िया है, बाकी आपको अभी यहाँ सीखने के लिहाज से ये गामा फंक्शन से ही करना है। इंटीग्रल था इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 6x कॉस टू द पावर 4x dx लिमिट 0 टू π/2। तो आपने सीधा m और n की वैल्यू रखी, m बराबर 6 था, n बराबर 4, गामा 6 + 1/2 7/2, गामा 4 + 1/2 5/2 अपॉन 2 गामा 6 + 4 + 2 अपॉन 2 गामा 6 सॉल्व कर लिया, ये 3π/512 आ गया आपके पास। तो ये फिर आगे बढ़ते हैं। 10th इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 7x कॉस टू द पावर 5x dx लिमिट 0 टू π/2 का मान ज्ञात कीजिए। वही सेम इंटीग्रल है, एक बार और पढ़ लेते हैं। इवेल्युएट द इंटीग्रल साइन टू द पावर 7x कॉस टू द पावर 5x dx लिमिट 0 टू π/2। डायरेक्ट लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू द पावर 7x कॉस टू द पावर 5x dx लिमिट 0 टू π/2। तो क्या आ गया आपके पास गामा 7 + 1/2 यानी कि गामा 4, 7 + 1/2 8/2 गामा 4 आ गया, गामा 5 + 1/2 यानी कि 3 आ गया, 2 गामा 7 + 5 12 + 2 14 14/2 7। फिर आपने लिखा गामा 4 ऐसे ही रहने दिया, गामा 3 को लिख दिया आपने 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 × 1, 2 गामा 7 को लिखा आपने 6 × 5 × 4 × गामा 4। तो गामा 4 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 6 × 5 × 4 यानी कि 120। ये आंसर आ गया आपके पास। और बालीज फार्मूले से भी कर सकते थे। अब आपने देखें 3 क्वेश्चन थे, एक बार तो साइन कोसाइन दोनों की पावर इवन थी, एक बार दोनों की पावर ऑड है और एक बार एक इवन और एक ऑड है। तो इस तरह से तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपके ये हुए। फिर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x³ × 1 - x होल पावर 4 dx का मान ज्ञात करो। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x³ × 1 - x होल पावर 4 dx 0 टू 1। ये भी उसी टाइप का इंटीग्रल है। तो यहाँ आपने क्या किया, दिया समाकल x टू द पावर 3 1 - x टू द पावर 4 dx लिमिट 0 टू 1। तो यहाँ अपन ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। लेट x = sin² थीटा, ये भी उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, बालिश से भी कर सकते हैं। तो देयरफॉर dx = 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। तो ये क्या आएगा, ये इंटीग्रल आपका x³, x के लिए लिखा आपने sin² थीटा, तो ये हो गया sin रेज़ टू द पावर 6 थीटा। 1 - x यानी कि 1 - cos² थीटा, वो 1 - sin² थीटा cos² थीटा होल पावर 4 cos टू द पावर 8 थीटा। और वहाँ dx के लिए आ गया 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। और लिमिट x बराबर 1 लिखेंगे तो sin² थीटा बराबर 1, sin थीटा बराबर 1, थीटा बराबर π/2। और x बराबर 0 पर sin² थीटा 0, sin थीटा 0, थीटा बराबर 0। तो ये 0 से π/2 हो गया। 2 आउटसाइड रख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज़ टू द पावर 7 थीटा cos टू द पावर 9 थीटा d थीटा
लिमिट 0 टू π/2। अब फिर वही गामा फंक्शन लगा दिया, गामा 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2, गामा 4 आ गया, गामा 9 प्लस 1/2, गामा 10/2, गामा 5 आ गया। नीचे ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स आता है गामा 7 प्लस 9 प्लस 2/2 यानी कि 16 टू 18/2, गामा 9 आ गया। 2 ये कैंसिल हो गए, गामा 4 को लिख दिया 3 × 2 × 1, गामा 5 एज इट इज, और नीचे आ गया 8 × 7 × 6 × 5 × गामा 5। ये आ गया आपके पास। तो कितना आ जाएगा फिर ये गामा 5 कैंसिल हो गया, 3 2 6 ये कैंसिल हो गया, और 5 8 जा 40 × 7 280। तो ये आपका आंसर आ गया। और दोबारा चेक कर सकते हैं आप इसे, एक बार तो दोबारा से देख लें। क्या था क्वेश्चन आपका? इंटीग्रेशन ऑफ x³ 1 - x⁴ dx लिमिट 0 टू 1, ये था। तो आपने x = सबसे पहले x = sin² थीटा सब्स्टिट्यूट किया, dx आ गया 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, वो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद ये बन गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ sin⁻7 थीटा cos⁻9 थीटा d थीटा लिमिट 0 टू π/2। तो उसके बाद फिर आपने वो ये गामा फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 आउटसाइड है वो ऐसे कैसे रखा, और गामा 7 प्लस 1/2, गामा 9 प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा 7 प्लस 9 प्लस 2/2 गामा 9, सभी की वैल्यू रख दी, थोड़ी सी कैलकुलेशन 1/280 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12, इंटीग्रेशन ऑफ x⁸ ब्रैकेट 1 - x⁶ अपॉन 1 + x⁴ dx का मान ज्ञात करो। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x⁸ × 1 - x⁶ अपॉन 1 + x⁴ dx लिमिट 0 टू 8। तो देखते हैं, दिया समाकल, गिवन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ x⁸ - x⁴ अपॉन 1 + x⁴ dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अब इसको आपने दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेशन ऑफ x⁸ अपॉन 1 + x⁴ dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ अपॉन 1 + x⁴ dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अभी आपने बीटा फंक्शन के लिए एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक और रिजल्ट पढ़ा था, वो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। बीटा m(n) ये था आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x⁻m-1 अपॉन 1 + x⁻m+n dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, ये था। अब इससे ही कंपेयर करते हैं नीचे इसको, देखिए क्या लिखते हैं इसको, इस वाले को लिख देते हैं, पहले वाले को इंटीग्रेशन ऑफ x⁹ और डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1 + x⁹ + 15 dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, माइनस सेकेंड इंटीग्रल को लिख देते हैं x⁻15 - 1 अपॉन 1 + x⁻15 + 9 dx लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। अब देखें ज़रा, इससे कंपेयर करें इसको, जो आपने लिखा है क्या है, बीटा mn बराबर क्या है, वो क्या होता है आपके पास x⁻m-1 अपॉन 1 + x⁻m+n। पहले वाले को देखते हैं तो m के लिए 9 दिखाई दे रहा है और n के लिए 15, और दूसरे वाले में देखते हैं m बराबर 15 है और n बराबर 9, यानी कि ये किसके बराबर आ गया। अगर पहला वाला इंटीग्रल देखें तो ये बीटा 9,15 है, और ये वाला इंटीग्रल देखें तो बीटा 15,9 है।
और ये आप जानते हैं कि बीटा एम कॉमा एन बराबर बीटा एन कॉमा एम होता है। ये आपने अभी प्रूफ भी किया था, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई थी, दोनों प्रूफ हो गए थे। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इंटीग्रल तो बराबर हो गए, बराबर हो गए तो 0 आंसर आ गया। तो देखें दोबारा स्टार्टिंग से कौन सा क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन दे रखा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 8 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 24 dx लिमिट 0 टू इन्फिनिट। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो अपन ने क्या किया, एक इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया। दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया, इमीडिएट आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये बीटा एम एन की वैल्यू ये भी होती है। कौन सी, अपने पहले प्रूफ की थी, x बराबर वाई अपॉन 1 प्लस वाई लिख के। तो वो बीटा एम एन बराबर आ गया था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n लिमिट 0 टू इन्फिनिट। तो ये बीटा एम एन के बराबर था। तो जैसे ही आपने इन दोनों को देखा तो स्ट्राइक करता है कि उसी फॉर्म के हैं। तो आपने x टू द पावर 8 को तो x टू द पावर 9 माइनस 1 लिख दिया, और नीचे 1 प्लस एक्स पावर 24 था, उसको 9 प्लस 15 लिख दिया। इसी तरह x टू द पावर 14 को x टू द पावर 15 माइनस 1 लिखा, और 1 प्लस एक्स पावर 24 को 15 प्लस 9, यानी कि डायरेक्ट दिखाई दे गया। पहली वाली टर्म बीटा 9,15 और दूसरी वाली टर्म बीटा 15,9 है। तो दोनों तो बराबर होते हैं, कैंसिल हो गए, 0 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx लिमिट 0 टू इन्फिनिट। दोबारा लिखता हूँ एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx लिमिट 0 टू इन्फिनिट। अभी जब अपन इंटीग्रल लिख रहे थे तो एक इंटीग्रल लिखाया था आपको। कौन सा इंटीग्रल लिखा, कई इंटीग्रल लिखाए थे, उनमें से एक इंटीग्रल ये था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx लिमिट 0 टू इन्फिनिट। किसके बराबर था, जरा याद करें। ये था अपने पास पाई अपॉन साइन एन पाई। अब इसकी याद क्यों आ गई, क्योंकि नीचे 1 प्लस एक्स होना चाहिए, यहाँ 1 प्लस एक्स नहीं है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 है। सामान्य तरीके से करते हैं तो बड़ा टिपिकल है, लेंदी है। टिपिकल क्या है, लेंदी है। आप जिन लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल देख रखा है, पढ़ा है, वो देखना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4, ये इंटीग्रल आपने वहाँ किया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल जब पढ़ रहे थे, लेकिन लेंदी मेथड से किया था। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं, ये वाली फॉर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन x4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये लिमिट कुछ भी लगा सकते हो। इस फॉर्म के क्वेश्चन थे जब अपन परमेय फलनों का समाकलन कर रहे थे, तब स्पेशल फॉर्म ये बताई थी। तो इसको आप सब लोग रिवाइज करेंगे, घर पे दोबारा से करेंगे इसको। अभी यहाँ इससे नहीं करना है, अभी जो दे रखा है उससे ही करना है। तो देखिए, अब ये इंटीग्रल आपने लर्न करके रखा। अब अपन लिख लेते हैं दिया समाकल, गिवन इंटीग्रल। दिया समाकल किसके बराबर है, ये अपन लिख लेते हैं यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx लिमिट 0 टू इन्फिनिट। लेकिन अपन को स्टैंडर्ड इंटीग्रल तो ये है, तो x टू द पावर 4 को एज्यूम कर लेते हैं अपन। सपोज x टू द पावर 4 बराबर बाई, देयरफॉर x बराबर बाई टू द पावर 1 अपॉन 4, और यहाँ से लिख दिया आपने देयरफॉर dx बराबर 1 अपॉन 4 बाई टू द पावर माइनस 3/4 इंटू डी बाई। तो ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी। dx की जगह रखेंगे 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 तो आउटसाइड ले लेते हैं। d 1 अपॉन 4 बाई टू दी पावर माइनस 3/4 dy, और नीचे आ गया 1 प्लस बाई, और लिमिट 0 टू इन्फिनिट। x बराबर 0 लिखेंगे तो y बराबर 0, और x बराबर इन्फिनिट लिखेंगे तो y बराबर इन्फिनिट। अब ये क्या लिख दिया आपने, ये 1/4, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ, वहाँ क्या है, x टू द पावर n माइनस 1 है,
तो यहाँ क्या लिखें अपन, यहाँ लिख सकते हैं बाई टू दी पावर 1/4 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस बाई डी बाई लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। मतलब जो इंटीग्रल आपको वहाँ टेबल बना दी थी और जो आप अब करते जा रहे हैं उनको लर्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये लर्न होगा तभी स्ट्राइक करेगा कि नीचे ये 1 प्लस एक्स आना चाहिए। तो अपने जब आपने x बराबर बाई टू दी पावर x4 बराबर बाई जब सब्स्टिट्यूशन लगाया तो आ गया। अब ये क्या रहा है, बाई टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बाई, तो क्या बन गया, ये इंटीग्रल है पाई अपॉन साइन n पाई, n की जगह क्या लिख दें 1/4, तो ये तो आ गया 1/4 और ऊपर आ जाएगा पाई और नीचे साइन ऑफ 1/4 पाई या पाई/4, और साइन पाई/4 तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह 1/√2 होता है। तो कितना हो गया, ये पाई/4 और अपॉन 1/√2 ऊपर आ गया, यानी कि ये पाई अपॉन 2√2, ये आंसर आ गया। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन जब ये है जब आपको वो फॉर्म पता पड़ जाए कि कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं। कौन सा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x4, और ये अपन ने देखा कि ये इंटीग्रल आपको याद है पहले से, x टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स लिमिट 0 इन्फाइनाइट, किसके बराबर है ये, पाई अपॉन n पाई। जब अगर ये याद होगा तो आपको स्ट्राइक करेगा कि x टू दी पावर 4 की अगर 4 की जगह 1 हो जाए तो काम चल जाएगा। तो इसलिए x टू दी पावर 4 को आपने y पुट कर दिया और वहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन की तो ये सेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बाई टू दी पावर 1/4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बाई डी वाई लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट। इसको लिख दिया आपने पाई अपॉन साइन पाई/4, और साइन पाई/4 की वैल्यू थी तो आंसर आ गया अपने पास पाई अपॉन 2√2, ये आ गया। तो इस तरह से अपन इसके क्वेश्चन चल रहे हैं बीटा गामा वाले। तो ये कुछ अपने बीटा गामा की परिभाषा पढ़ी, कुछ एक दो बड़े बड़े क्वेश्चन और हैं, ये सभी क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करते हैं। आज इतना ही, सभी को नमस्कार।